तो पहले प्रथम उद्योत में बतलाया गया कि वस्तु ध्वनि जो है उसका समासोक्ति आदि अलंकारों में अंतर्भाव नहीं है। कि पूर्वम ही समासोक्त्यादिषु वस्तु ध्वनेः नान्तर्भाव इति दर्शितम्। कि वस्तु ध्वनि का अंतर्भाव नहीं है, ये बात दिखाई गई। मैंने उपसर्जनीकृत स्वार्थ जो प्रारंभ में कहा, तो वहां पर केवल वस्तु ध्वनि का समासोक्ति आदि अलंकारों में अंतर्भाव नहीं होगा, क्योंकि वहां गौणता है। व्यंग्य की वस्तुएं ध्वनि होती है, तो वस्तु ध्वनि की गौणता है। अब यहाँ पर रसद ध्वनि जो है, तो रसद ध्वनि का अलंकार में अंतर्भाव नहीं है, ये बताने चले कि रसद ध्वनि जो है उसका रसवदादी अलंकार में अंतर्भाव। उन्होंने प्रतिज्ञा भी की थी। हाँ, तृतीयस्तु रसादि लक्षणः सप्रपंचमग्रे दर्शयिष्यति। हाँ, कि वो भी उससे भिन्न है, ऐसा प्रतिज्ञा की है उन्होंने। हाँ। अब वाच्यवाचक चारुत्व हेतु नाम है कारिका में, तो उसका विग्रह करते हैं वाच्यम च वाचकम च तच्चारुत्व हेतवश्च इति द्वंद्वा। तो हुआ वाच्य, वाचक और चारुत्व के हेतु माने गुणालंकार। तो ये सब जहाँ रसादी परक होते हैं, वहीं पर ध्वनि का व्यवहार। और इसकी वृत्ति आगे देखेंगे तो वहां पर भी है, लिखा है शब्दार्थालंकारा। तो वहां भी करेंगे कि शब्दाश्च अलंकाराश्च अर्थाश्च अलंकाराश्च। तो शब्द शब्दालंकार, अर्थ अर्थालंकार, ये द्वंद्व वहां भी माना जाए। यही है इसमें कुछ विषय में। तो मत इति मतः तत्र यत्र सध्वने विषयो मतः। तो मतः की कहते हैं कि माना गया है मेरे द्वारा। तो ये बात पहले भी हमने कह दी कि जहाँ सभी जो है अंग जो है तदर्थ होते हैं। ध्वनि लक्षण में भी कहा कि वाक्य जहाँ वाच्य जो है अर्थ को गौण करेगा, अर्थ स्वयं गौण होगा। तो इससे अर्थगत जो अलंकार है, वाच्य आदि जो अलंकार हैं, तो उनकी गौणता तो स्वयं सिद्ध हो जाती है। अर्थ ही अपने को कर लिया उपसर्जन प्रतिमान के प्रति, तो अर्थ में रहने वाले अर्थनिष्ठ अलंकार भी स्वयं गुणीभूत, आश्रय ही गुणीभूत हो रहा है। तब पूर्वमेव एतद् उक्तम। अब चलिए रस है क्या। अब देखिए, कोई भी रस शब्द का अर्थ कुछ भी हो, लेकिन प्रतीति तो उसको होगी सहृदय की। तो अनेक मत हैं। रत्नगाधरकार ने 11 मत बताया कि रस किसे कहते हैं। इन्होंने 4 मत का उल्लेख किया। तो रस पदार्थ कुछ भी हो, लेकिन प्रतीति तो होगी सहृदय में। वो रस दूसरे में रहे, दूसरे का अस्थाई भाव हो, अपना हो, चाहे आकाश में कहीं रहे, साधारण रहे, लेकिन प्रतीति इसको होगी सहृदय। चरवना कहेंगे, प्रतीति कहेंगे, भावना कहेंगे, वो सहृदय का होगा। तो भट्टनायक का कहते हैं मत, भट्टनायक रस किसे कहते हैं। तो भट्टनायक से ही पहले यहाँ शुरू कर रहे हैं कि ध्वन्यालोक का व्याख्यान है।
और ध्वनि विरोधी आचार्य सबसे पहले है भट्टनायक, तो उनके हृदय दर्पण का ही खंडन करते हैं। अभिनव गुप्त के सामने हृदय दर्पण ही था ध्वनि विरोधी के रूप में। व्यक्ति विवेककार आदि तो बाद में हो गए सब। तो एक है कि रस की प्रतीति यदि पर में हो तो ताटस्थ्य होगा रस कि जैसे आपका धन है तो आपके घर में धन है, तो आपके घर में रहने वाले धन की प्रतीति हमें हो रही है, तो उस धन से मेरा कोई संबंध नहीं है, वो तटस्थ है, उदासीन, वो आपका संबंध है, उसमें है परगतया प्रतीति। तो वो धन के प्रति हृदय की हमारी उदासीनता बनी रहे। तो यही कहे कि नटगतत्वेन प्रतीति इसकी हो, अनुकार्यगतत्वेन इसकी प्रतीति हो कि अनुकार्यस्य रत्यादि अस्ति अयम्, अनुकर्तुः रत्यादि अयम् अस्ति। तो उस रत्यादि में सहृदय की तटस्थता बनी रहेगी, सहृदय तटस्थ होगा, माने उसका उससे लगाव नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। तो जिससे संबंध हमारा नहीं होता है, तटस्थ जिससे हम रहते हैं, उससे आनंद, उसके आस्वाद से, उसकी प्रतीति से आनंद हमें नहीं। तो यही कहे कि रसः यदा परगतया प्रतीयते तर्हि ताटस्थ्यम एव स्यात्। तो रस पदार्थ जो रत्यादि है परगत, तो रत्यादि में तटस्थता आ जाएगी। तब कहिए कि स्वगतत्व न प्रतीत होता है कि मेरी ये रत्यादि है, कि काव्य पढ़े हम, नाटक देखे तो हृदय सोचता है ये मेरी रत्यादि है, तो अपनी रत्यादि की प्रतीति उसको होती है, अनुभव होता है, जो उसी में संस्कार रूप से है रत्यादि, तो उन्हीं रत्यादि की अनुभूति उसे होती है। ये माने तो कहा ये नहीं हो सकता, क्योंकि रामादि चरित रूप जो काव्य है उसमें राम में रति का वर्णन का शब्द कह रहा है कि राम में रति, सीता को देखने से राम में रति हो रही है, तो उससे हम में सहृदय जो है उसमें कैसे उसकी रति उद्बुद्ध हो जाएगी। तो न च स्वगतत्वेन, स्व से लेंगे सहृदय गतत्वेन, स्वहृदय निष्ठत्वेन रामादि चरितमयात काव्यात असौ न प्रतीयते। हाँ, रत्यादि वो जो है प्रतीत नहीं हुआ, रस कह रहे हैं, क्योंकि रत्यादि को ही रस, तो रत्यादि को ही कहेंगे ये भी। भट्टनायक ने भी रत्यादि को ही रस कहा है, तो रत्यादि को ही रस कहा। आनंद ये सब जो है ना, साहित्य दर्पण कार्य आदि जो हो गए, वो रत्यादि और आस्वाद में अभेद मान लिया, तो रत्यादि के आस्वाद को ही रस कहा, और मम्मट आदि जो है रत्यादि को रस कह रहे हैं, भट्टनायक आदि रत्यादि को रस कह रहे हैं, उसका आस्वाद होता है। तो आस्वाद और रत्यादि में मतलब एक प्रकार से भेद है, जैसे विषय और ज्ञान में भेद होता है। हाँ, तो रामादि चरित काव्य से सहृदय गतत्वेन उसकी प्रतीति कैसे होगी, वो तो राम गतत्वेन ही प्रतीति होगी रत्यादि की। और दूसरा है कि अपने में यदि प्रतीति हो तो स्वात्मगतत्वेन च प्रतीतौ सत्याम। स्वात्मनि अपने में रस की तो उत्पत्ति ही स्वीकार होगी कि हमें रस उत्पन्न हुआ, तो जब तक रस की उत्पत्ति नहीं मानेंगे आप अपने में, तब तक उसकी प्रतीति कैसे होगी, अर्थ चाहिए ना।
तो भट्टनायक कह रहे हैं कि इससे ये होगा कि रस की उत्पत्ति का ही समर्थन हो जाए। मैंने जो भट्टलोलट ने कहा था कि रस की उत्पत्ति होती है, तो स्वात्म में भी तो रस की उत्पत्ति ही स्वीकृत हो जाए। तो रस की उत्पत्ति को नहीं मानना है, तो ये कहते हैं उत्पत्ति ही स्वीकृत होगी। उत्पत्ति देगा अभ्युपगता स्यात्। हाँ, तो अभ्युपगता स्वीकृता स्यात्। उत्पत्ति माननी है, अनुपता आ जाएगी ना रस में। हाँ, उत्पत्ति उसकी होगी, तो उसकी उत्पत्ति सिद्धांत में मानते नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ, क्यों नहीं उत्पत्ति हो सकती, तो उसका कारण आगे देंगे कि सीता आदि सामाजिक के प्रति विभाव ही नहीं। जब कहेंगे कि सहृदय में सहृदय गत ही रत्यादि की प्रतीति होती है, कि सहृदय में रत्यादि उत्पन्न होता है, तो स्वगत उत्पन्न रत्यादि का आस्वाद वो करता है। तो उत्पत्ति आपने स्वीकार किया, तो उत्पत्ति तो बिना कारण के होती नहीं। तो सीता आदि जो है वो तो सामाजिक के रत्यादि के प्रति कारण ही, तो उत्पत्ति नहीं हो सकती, यही है अभिप्राय। वही आगे कह रहे हैं, साच अयुक्ता, वो उत्पत्ति जो है वो अयुक्त है, क्योंकि सामाजिकम प्रति अविभावत्वात्, कि सामाजिक के प्रति सीता का की विभावता नहीं है। हाँ, वो अनुकारी के प्रति होगी। अनुकर्ता क्या? अनुकारी सीता के प्रति नहीं होगी, सामाजिक की विभावता। अनुकर्ता रूप में सामाजिक की विभावता नहीं, सीता की विभावता सामाजिक के रत्यादि के प्रति नहीं होगी। माने सीता जो विभाव करते हैं रत्यादि के उद्बोध को कारण, रत्यादि की उत्पत्ति के कारण को करते हैं, तो उसका जो कारण है सीता, वो तो सामाजिक की रत्यादि के उद्बोध का कारण तो है ही नहीं वो। तो इसलिए सामाजिक में रत्यादि की उत्पत्ति होगी ही नहीं, तो स्वगत रूप से प्रतीति नहीं हो सकती। यही हुआ। गुरुजी, सामाजिक के रति के प्रति सीता विभाव क्यों नहीं हो जाएगी गुरुजी? सीता अब कहाँ है? सीता कैसे होगी? सीता तो पांच क्यों नहीं होगी गुरुजी? सीता को देख करके सीता के प्रति पूज्यत्व भावना है, परस्त्री को देखकर परस्त्री के ज्ञान से स्वगत रति जो है वो तो रस होगा, अनुचित, वो तो अनुचित है। तो गुरुजी सीता की विभावता किसके प्रति मानेंगे फिर गुरुजी? हाल है, आपको काव्य में क्या कह रहा है कि सीता को देखकर राम को न रति हुई? हाँ, शब्द उनकी तो गुरुजी लौकिक रति है, तो वह तो मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि काव्यगत रति तो है ही नहीं, वो तो व्यवहार में वैसे ही हो रहा है। लौकिक या अलौकिक की परिभाषा में आप बताएंगे कि सीता अलौकिक कैसे हो गई काव्य में आकर? कोई अपनी स्वसा पर लिख दे काव्य, या किसी की स्वसा पर ही काव्य लिख दे, तो उससे क्या रसानुभूति उसको हो जाएगी? यहाँ कितना मार हो रही है, पद्मिनी पर जो लिख दिया, फिल्म बना दिया, ये किया, तो अलौकिक हो गया कह देंगे उसको, तो विधि मान जाएगा। तो लोकोत्तरता उसमें आएगी, तो लोकोत्तरता का कोई कारण बताएंगे ना, तो वही कारण तो आगे बताने वाले हैं। जी गुरुजी, सीता की जगह हम शकुंतला ले लें तब गुरुजी? तो शकुंतला क्या सामाजिक की है? वो भी तो दुष्यंत स्त्री है। दुष्यंत स्त्री है, वो पूजनीय नहीं है क्या? कोई भी परस्त्री पूजनीय है। हाँ, मातृवत परदारेषु। तो शब्द काव्य के शब्द बता रहे हैं आपको कि सीता राम की पत्नी थी। कहाँ लिखा है कि सहृदय की पत्नी थी वो? ये तो राम राम करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो सीता सामाजिक के प्रति विभाव नहीं। अब फिर आगे पूर्व पक्ष पर उतना अड़ न जाए, आगे फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएं। तो आगे जिज्ञासा हुई कि सीता में कामतात्व है,
तो सीतात्व धर्म को हटा दें तो कांतात्व धर्म के चलते सीता सामाजिक की रत्यादि का उद्बोध का कारण हो सकती है कि सामाजिक की जो पत्नी होगी उसमें भी कांतात्व है, स्त्रीत्व है। तो किसी की भी रति माने पुरुष निष्ठ रति के उत्पत्ति का कारण स्त्रीत्व है, माने स्त्री मात्र है, स्त्री है। तो सीतात्वेन वो नहीं होगी, लेकिन कांतात्वेन तो हो सकती है कि उसको कांता समझते हो, उसको कांतात्व धर्म है उसमें, तो कांतात्वेन वो तो हो जाएगी उसकी वासना के विकास का कारण। तो कहते हैं ये भी नहीं कि कांतात्वम साधारणम वासना विकास हेतु विभावतायाम प्रयोजकम अस्ति। सीतानिष्ठ विभावतायाम हाँ सामाजिकम प्रति हाँ सीतानिष्ठ विभावतायाम हाँ सीतानिष्ठ जो विभावता है उसका प्रयोजक अवच्छेदक कहिए साधारण कांतात्व है। तो वो वासना विकास का हेतु है, वो किसी की भी वासना के विकास का वो माने उद्बोध का वो कारण हो जाएगी। तब कहते हैं तो देवता का वर्णन आदि जहाँ है, माता पिता आदि का वर्णन है, तो वहां पर भी तो कांतात्व है, कांतात्व वहां भी है, तो वहां भी वासना का विकास हो जाएगा आपका। तो कहा ये भी नहीं कर सकते। तब कहा कि नहीं, सीता में सीतात्व का भी बोध होता है सहृदयों को और कांतात्व का भी बोध होता है। तो कांतात्व सामान्य धर्म के बोध से उसके प्रत्यक्ष या ज्ञान से स्व कांता का स्मरण हो जाता है सहृदयों। तो स्व कांता का जो स्मरण हुआ उससे रत्यादि का उद्बोध हो जाएगा सहृदय में। तो कहा ऐसा होता नहीं है, अनुभव नहीं है कि सीता के देखने के बाद सबको अपनी स्वकांता का बोध होता है। और जो लोग बहुत ब्रह्मचारी होते हैं, साधु होते हैं, उनको भी रसानुबोध होता है। जिनका विवाह नहीं होता था तो स्वकांता ही नहीं है, तो विद्यार्थी क्यों देखने जाएंगे। तो कहे कि न च स्वकांता स्मरणम मध्य संविद्यते, कि सीता का ज्ञान हुआ और उसके बाद सहृदयों में स्वकांता का ज्ञान हुआ, संवेदन, और उसके बाद इनकी रत्यादि उद्बुद्ध हुई सीतानिष्ठ विभाव से। हाँ, तो कहा कि ये भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, और कह रहे हैं कि अलोक सामान्य जो रामादि हैं, रामादि लोकोत्तर चरित वाले हैं, उनके द्वारा समुद्र में सेतु बंधन आदि जो है, ये जो है विभाव है, जो वो हैं, ते साधारण्यम कथम भजेयु, वो साधारणता को प्राप्त कैसे करेंगे। जब ये हुआ कि सहृदय ही अपने को राम समझ ले, ये मान लिए, तब तो सीतात्व से के ज्ञान से उसमें रति का उद्बोध हो जाए। तो कहा कि सहृदय अपने को राम समझ करता है, सब कैसे समझ सकता है कि अपने में हम रामा में ये ज्ञान का बाधक है कि हमने समुद्र नहीं बांधा है। तो समुद्र सेतु बंधादय विभावा, जो अलोक सामान्यानाम रामादीनाम संति ते कथम साधारण्यम भजेयु, वो साधारणता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये हुआ। अब कहें कि सहृदयों को वो समुद्र बंधन आदि भूल जाते हैं, केवल उत्साह जो है राम में, उसकी प्रतीति इनमें होती है। हाँ, कि रामगत उत्साह वाला मैं हूं। तो कहा ये भी अनुभव नहीं होता है।
कि राम में जो उत्साह था वही उत्साह हम में आया। तो न च उत्साहादिमान राम स्मर्यते, कि उत्साहादिमान या जो राम है उनका, हाँ भी ये बताया गया कि उत्साह आदि से विशिष्ट राम का स्मरण सहृदय जब करें तभी ना अपने को राम की का ज्ञान होते रहने से अपने को भूत जैसा सवार हो जाएगा, तो अपने को राम समझने लगेंगे कि ये है। तो उत्साहादि राम का स्मरण नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि शब्द जो है काव्य में, तो शब्द जो है वही अर्थ का बोध कराता है जो पहले से आपको ज्ञात हो। तो पहले तो राम का आपने कहीं पर अनुभव किया ही नहीं, तो राम का स्मरण ही नहीं होगा, तो राम के उत्साह का ज्ञान अपने में नहीं होगा, अपने में समुद्र बंधादि का ज्ञान तो बाधित है, फिर भी किसी तरह माने कि समुद्र बंधादि करने लगे ये भी भावना में, लेकिन वो भी नहीं हो सकता क्योंकि राम का स्मरण नहीं होता। उत्साहादि विशिष्ट राम का स्मरण नहीं। हाँ, काव्यजन्य शब्दों से उत्साहादि विशिष्ट राम का स्मरण नहीं होता, अननुभूतत्वात्। तब कहा कि अनुभव नहीं किया, आंख से नहीं देखा, प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन शब्द प्रमाण तो बता रहा है ना, तो शब्द से राम आदि का उत्साहादि विशिष्ट राम का स्मरण होगा, और स्मृति के प्रति संस्कार कारण है जी, और संस्कार अनुभव जन्य होगा जी। तो अनुभव मतलब प्रत्यक्ष जन्य हो सो जरूरी नहीं है, शब्दादि प्रमाण जन्य भी हो सकता है, अनुमान जन्य भी। अनुमान से किसी पर्वत में हमको अनुमान हो गया बहनी है, तो बाद में पर्वती बहनी का और भी स्मरण हो सकता है उसी पर्वत में कि हाँ जी उस पर्वत में आग थी जी, पहले मैंने अनुमान किया था। तो शब्द से भी शब्दादपि तत्प्रतिपत्तौ न रसोपजना, शब्द से भी यदि रामादि की प्रतीति मानी जाए तो वो प्रतिपत्ति रस को की जनक नहीं होगी, उससे रसस्य उपजनः न भवति, माने उत्पत्ति ही न भवति, माने स्थायी भाव रूप रस की उत्पत्ति नहीं होगी। भाव में घय प्रत्यय है। हाँ, घय प्रत्यय भाव में करेंगे ना। हाँ तभी बढ़ेगा ना। हाँ, भाव में हाँ, जनकत्व रूप आएगा अर्थ आएगा। हाँ उत्पत्ति में जनकत्व नहीं। हाँ, जन और बध धातु से अत उपधाया का से वृद्धि नहीं होती है, जनी बध्योश्च सूत्र है, इसलिए बधा होता है, बाधा नहीं होगा, जना होता है, जानक नहीं होगा। तो रसस्य उपजनः माने उत्पत्ति न भवति। तो कहा क्यों कि कोई भी प्रमाण से यदि स्मरण किसी का हो तो उससे नहीं होता है। जैसे प्रत्यक्ष नायक मिथुन देख ले कि दो नायक मिथुन जो हैं, नायक नायिका विहार कर रहे हैं, तो उससे जो दृष्टा के चित्त में रति आदि उत्पन्न हुए वो रस नहीं कहे जाते हैं, वो तो लौकिक वासना है। तो प्रत्यक्षादिव नायक मिथुन प्रतिपत्तो, प्रत्यक्ष से नायक मिथुन की प्रतिपत्ति होने पर जैसे रसोपजनः न भवति शब्दादपि, शब्द से भी, जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई मित्र ही कोई आकर कहा कि आप किसी मित्र को बता रहे हैं कि वैसे ऐसे किया वैसे किया, उसके साथ उसने ये विहार किया ये किया, तो वो सुनने वाले में रति का तो उद्बोध होता है, लेकिन वो रस नहीं कहा जाता है, वो तो लौकिक है, तो रसोपजन वहां भी नहीं होगा। और रस की यदि उत्पत्ति माने तो शोक की उत्पत्ति में, हाँ आइए, शोक की उत्पत्ति में होना चाहिए दुख, क्या है
उत्पत्ति यदि मान ले किसी प्रकार से तो कर्म होगा तो दुख भी होगा ना जी। सुख की उत्पत्ति होने पर दुख होने लगेगा, जबकि रस को दुख के लिए कोई प्रवृत्ति होता नहीं है, काव्य में प्रवृत्ति नहीं होगी। उत्पत्ति पक्षे च करुणस्य उत्पादात्, करुण उत्पन्न होगा तो दुखित्वे करुण प्रेक्षासु पुनः अप्रवृत्ति, करुण प्रधान जो प्रेक्षा है माने दर्शन नाटक, तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी सहृदयों की। तन न उत्पत्ति ही, इसलिए रस की उत्पत्ति तो नहीं हो सकती, न स्वगत उत्पत्ति मान सकते हैं न परगत उत्पत्ति मान सकते हैं। कि स्वगत उत्पत्ति होगी तब स्वगतत्व न उसकी प्रतीति होगी, परगत यदि उत्पत्ति होगी राम आदि में तो परगतत्व न प्रतीति तो खैर सहृदय को ही होना। जी जी जी। तो परगतत्व न होगी तो उत्पत्ति नहीं मान सकते हैं, न स्वगत न परगत। तो स्वगतत्व न परगतत्व न च प्रतीति ही उत्पत्ति अर्हति, कि तत्काल वो उत्पन्न होता है। अब ये कहते हैं तो उत्पत्ति पक्ष यदि लेंगे ये तो न्यायादि दर्शन से होता है। न्यायादि दर्शन में उत्पत्ति इस कार्य को सत्य नहीं मानते हैं वो जी, तो वो उत्पत्ति होगी। और सांख्य दर्शन यदि ले लें तो वो संस्कार रूप में पहले से रत्यादि हैं, और रामादि में भी है संस्कार रूप से, सीता के दर्शन के पूर्व में है वो, और सहृदय में भी पूर्व से है। तो उसकी अभिव्यक्ति होती है, जैसे अभिव्यक्ति दूध से दही की अभिव्यक्ति होती है, मिट्टी से घट की, हाँ मिट्टी से घट की अभिव्यक्ति होती है कि मिट्टी में ही घट है। पत्थर से मूर्ति की अभिव्यक्ति होती है, मूर्ति जो है पत्थर में ही रहती है। तो शक्ति रूप से विद्यमान, शक्ति माने सूक्ष्म रूप से विद्यमान जो है, तो कहते हैं नापी अभिव्यक्ति ही, क्योंकि शक्ति रूपस्य ही श्रृंगारस्य अभिव्यक्तो, कि शक्ति रूप माने सूक्ष्म रूप संस्कार रूप में जो श्रृंगार है, अर्थात जिसको रति कहते हैं, तो उस रति रूप श्रृंगार की अभिव्यक्ति यदि मानेंगे कि राम में हो या सहृदय में, तो क्या होगा, विषयार्जन तारतम्य प्रवृत्ति ही स्यात्। देखिए जिसकी अभिव्यक्ति होती है तो अभिव्यंजक जो सामग्री है, उस सामग्री को पहले इकट्ठा करना पड़ता है कि मिट्टी से घड़ा निकालना है आपको, तो उसमें चक्का है, दंड है, मिट्टी है, क्या क्या है, सब विषयों को अर्जित करना पड़ता है। तो जिसने विषयों का अर्जन सम्यक रूप से कर लिया तो उसका घड़ा तो बढ़िया बन जाएगा। और यदि विषयार्जन में कमी रही है तो घड़ा उतना अच्छा नहीं बन सकता। तो अभिव्यक्त जो घटपट आदि होते हैं वो अभिव्यंजक की तारतम्य से, अभिव्यंजक के भेद से उसमें माने भिन्नता आ जाती है। तैसे रत्यादि की भिन्नता होने लगेगी कि किसी सहृदय में विषयार्जन की क्षमता अधिक है, किसी में कम है। तो जिसको अधिक है उसको अधिक रस की प्रतीति होने लगेगी, कम है उसको जो है कम रस की प्रतीति होने लगेगी। देखा है क्या इस प्रकार का रोग तो देखा जाता है कहाँ कि सभी बहुत से लोग हैं, सभी को आनंद आ रहा है, लेकिन सभी का आनंद समान नहीं है। नहीं तो नहीं, समकोटिक आनंद, समकोटिक नहीं, सहृदय जो वहां पर है तो रस का अनुभव किया ही नहीं। उसको मानेंगे कि रस जब अनुभूत होगा तो वो समान ही होगा, उसमें निर्विशेष वो होता है, मतलब उसमें विशेष नहीं होगा कि उसका रत्यादि रूप रस अलग है और इसका रत्यादि रूप रस अलग है, तो वो अलग नहीं हो।
तो इसमें विषयार्जन जन्य तारतम्य नहीं होता। हाँ, रस में तो भेद नहीं होगा। हाँ, तो वही कहे। तो अभिव्यक्ति मानेंगे तो लोक में जैसे कि अभिव्यक्ति में भेद होने लगता है विषयार्जन से, तो तैसे ही अभिव्यक्ति यदि मानेंगे इसमें तो रस में भी एक ही रत्यादि के अनेक भेद होने लग जाएंगे। अनेक भेद होने लग जाए। अब कहीं शकुंतला रूप विभाव है तो शकुंतला रूप विषय है, कहीं सीता रूप विषय है, कहीं पर कोई दूसरी नायिका रूप विषय है। तो विषय जब भिन्न भिन्न हो गए तो उसके चलते अभिव्यक्ति में भी भिन्नता कुछ न कुछ आएगी। अब जैसे कि मिट्टी लाल होती है तो घड़ा लाल हो जाता है, मिट्टी काली होती है तो घड़ा काला हो जाता है। तो कभी व्यंजक सामग्री के भेद से भी भेद ये होता है। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि शक्ति रूपस्य ही श्रृंगारस्य अभिव्यक्तो विषयार्जन तारतम्य प्रवृत्ति स्यात्। विषयार्जन की में के तारतम्य में, विषयार्जन विषय के अर्जन में तारतम्य से प्रवृत्ति हो, कोई अधिक अर्जन करेगा कोई कम करेगा। तो ये दोष हुआ अभिव्यक्ति पक्ष। तो ये अभिव्यक्ति आनंदवर्धन की अभिव्यक्ति नहीं, वही ये सांख्य सम्मत अभिव्यक्ति है। ये तो है ही नहीं इसमें। हाँ, और ठीक उसी प्रकार से यही सब दोष वहां आएगा कि स्वगत व्यक्त मानेंगे जी, तो स्वगत व्यक्ति कैसे होगी कि सीता उसके प्रति व्यंजक है ही नहीं। परगत माने तो फिर ताटस्थ्य के प्रति भी होगी। तो उत्पत्ति पक्ष में भी यही दोष होगा। तो तत्रापि किं स्वगतः अभिव्यज्यते रसः परगतो वेति पूर्ववदेव दोषः। तो ये दोष इस प्रकार से पूर्ववत ही हो जाएगा। तो इसलिए ये हुआ कि ये शंकुक को भी पकड़ते हैं कि अनुमित होता है ना, तो प्रतीयते से कह करके अनुमीयते कि परगतत्व ना वो भी अनुमीयते है ना। अनुमिति तो खैर होगी सहृदय में, लेकिन परगतत्व न अनुमिति होगी। तो इसलिए तेन न प्रतीयते न उत्पद्यते नाभिव्यज्यते काव्येन रसः। गुरुजी अभिव्यक्ति तो अभिनव गुप्त का ही सिद्धांत है। नहीं, अभिनव गुप्त का सिद्धांत नहीं है तो उसका खंडन भट्टनायक कैसे करेंगे? अच्छा। तो ये भट्टनायक जिस अभिव्यक्ति का खंडन कर रहे हैं वो सांख्य सम्मत है, इसलिए शक्ति रूप से लिख रहा है ना। और ये घट प्रदीपन न्याय से इनकी अभिव्यक्ति व्यक्ति स्वीकार किया है इन्होंने। हाँ, अभिनव गुप्त ने, फिर आनंदवर्धन ने। तो वो नाट्य शास्त्र की अभिनव भारती देखेंगे तो वहां पर भी ये लगेगा शक्ति शक्ति शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो उस सांख्य सिद्धांत सम्मत अभिव्यक्ति का वो विरोध कर रहे हैं। कि क्या होगा, उत्पत्ति और अभिव्यक्ति दो ही चीज तो है जी दर्शनों में। तो भट्टनायक के सामने यही दो दर्शन थे। तो आनंदवर्धन अभिव्यक्ति कह रहे हैं, क्या अभिव्यक्ति कह रहे हैं? ये दो में से तो एक ही होता है, उत्पत्ति होती है या अभिव्यक्ति होती है दर्शन के अनुसार। ये कुछ वैसे भी सामने कर रहा है कि कारण कार्यत्वेन अभिव्यज्यते। इसलिए शक्ति शब्द है ना, शक्ति शब्द जो प्रयोग किया यही सांख्य मत को बतलाया। ना वो वाला ये चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अध्यास नाम की चीज कुछ है ही नहीं शैवागम में अभिनव गुप्त के यहाँ। वो जो है जगत भी सत्य है, भेद भी उतना ही सत्य है जितना अभेद है। ना भट्टनायक भी सभी तो वही सब थे, शैवागमी थे। तो यही हुआ। तो कहते हैं कि अब ये आए अपने सिद्धांत पर कि काव्यगत जो शब्द है वो कोई शास्त्रीय लौकिक शब्द नहीं, उससे ये भिन्न शब्द होते। तो किंतु अन्य शब्द वैलक्षण्यम काव्यात्मनः शब्दस्य, काव्य रूपस्य शब्दस्य अन्य शब्देभ्यः
वैलक्षण्यम भेद है। लौकिक शब्द के द्वारा जो किसी को वर्णन करके सुना देते हैं या शास्त्र शब्द से द्वारा, तो उससे भिन्न है, क्योंकि शब्द के 3 अंश हैं। त्र्यंशतायाः प्रसादात्, त्रयः अंशाः यस्य तत्काव्यम त्र्यंशम, और त्र्यंशतायाः प्रसादात्, त्र्यंशता के चलते इसमें स्वच्छता होती है, प्रसन्नता होती है, त्रिंशता का प्रसाद होता है। कृपा कहिए, प्रसाद जो है कृपा है, तो काव्य शब्दों में त्रिंशता रहती है। त्रिंशता कृपा प्रसाद के रूप में मिली हुई। ना 3 अंश यहाँ ये कहेंगे कि काव्य के शब्द के 3 अंश हैं। तो 3 अंश हैं व्यापार के द्वारा अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। तो ये 3 तृतीया क्या त्र्यंशता भी तो नहीं होगा, त्र्यंशतया कह सकते हैं। लेकिन त्र्यंशता से फिर प्रसन्नता इसमें लानी पड़ेगी कि त्र्यंशता होने से काव्य के शब्दों में प्रसन्नता होती, और ऐसे ही कर दे कि त्र्यंशता रूप प्रसाद इसमें होता है। हमारे 3 अंश वाले होने से ये शब्द प्रसन्न होते हैं। तो भाव वो भी हुआ कि और प्रसाद माने ये काव्य लिखते हैं, ये काव्य की भाषा में लिखने लगते हैं कि त्रिंशता रूपी प्रसाद दिया गया है इसको, काव्य के शब्दों को भगवती सरस्वती के द्वारा, कि तुम में 3 अंश होंगे वरदान के रूप में। गुरु जी, भाव प्रत्यय में जो भाव प्रत्यय जो शब्द होते हैं, यदि वो किसी समास में है तो उनका हम यदि विग्रह कर रहे हैं तो एक वचन से करना चाहिए। किसका? जैसे यहाँ पर था ना त्रिंशता, तो अपना त्रिंशतया प्रसादात्, है ना? त्रिंशता तो बहुत हो जाएगी। भाव प्रत्ययानाम बहुत सर्गिकम एक वचन। हाँ एक वचन भाव बताना, ठीक। तत्र अभिधायकत्वम वाच्य विषयम, मतलब अभिधा जो है तो वाच्य विषय, भावकत्वम रसादि विषय, भावकत्व हो गया रसादि विषय, तो रस भावादि विषय किसमें सारे चले आए, नायक नायिका विभाव अनुभाव व्यभिचारी शब्द ये साधारणीकृत हो जाते हैं। और भोग कृत्वम सहृदय विषय, ये सहृदय विषयक है, भोजकत्व व्यापार जो है उस सहृदय में काम करता है ये काव्य का ही व्यापार। लेकिन ये तीनों व्यापार जो है शब्दनिष्ठ हैं, लेकिन ये एक जो है सो वाच्य विषयक है, वाच्य का बोध कराएगा, और एक जो है भावकत्व, ये बोधित जो वाच्यार्थ है, उन वाच्यार्थ में रहने वाले जो भी रस विरोधी तत्व हैं उसको हटाएगा, साधारण करेगा। केवल कांतात्व ही साधारण नहीं करेगा, वही बताए कि अगम्यात्व आदि का ज्ञान भी होने वहां पर नहीं देगा, वहां तक होगा। और भोग कृत्व जो है सहृदय विषय, तो भोग कृत्व सहृदय विषयक होगा, तो ये क्या करेगा, रजो तमो गुण को दबा देगा, और सत्व का उद्रेक किए रहेगा। तो वो भावना होती रहेगी। सत्व जब रहेगा, सत्व जब उद्रिक्त होता है तभी तन्मयता आती है। तो इति त्रयो अंशभूता व्यापारा, 3 अंशभूत इसके व्यापार। अब ये कहते हैं उसमें भी अभिधा जो है, काव्यगत जो अभिधा और अन्य तंत्र आदि में, शास्त्र आदि में जो वर्तमान है अभिधा, दोनों एक है कि भिन्न है? तो कहते हैं ये अभिधा भी भिन्न है अन्य विधाओं से। कि तत्र अभिधा भागो यदि शुद्ध स्यात्, कि शुद्ध जो लोक प्रसिद्ध है वो हो, तत्तंत्रादिभ्यः शास्त्र न्यायेभ्यः श्लेषादि अलंकाराणाम को भेद, तो श्लेष आदि अलंकार जो काव्य में होते हैं उनका क्या भेद होगा? तो अभिधा भाग भी भिन्न है।
तो अभिधा भी भिन्न है। और तब कहें कि श्लेषादि अलंकार जो हैं यहाँ पर, तो श्लेषादि अलंकार काव्यगत हैं और ये दूसरे में नहीं होते। तो एक स्थान से हटकर जब दूसरे स्थान में कोई चला जाता है तो उसमें भिन्नता होगी। तो ये वृत्ति भेद हुई, वृत्तिता भेद हुई कि ये कोई यहाँ था, यहाँ से वहां चला गया, तो उसमें भेद हो गया। तो वृत्ति भेद वैचित्र्य यदि मानेंगे तो ये नहीं मान सकते, क्यों? अकिंचित कर कि लोक में जो है वही वाले वहां भी प्रतीत होते हैं। तो वृत्ति भेद का भी प्रयोजन यही होगा कि वहां वर में रहने वाली अभिधा कुछ विलक्षण है, तो उस अभिधा विलक्षण अभिधा के संपर्क में आने से ही श्लेषादि अलंकार वहां पर भिन्न होते हैं। हाँ, तो वृत्ति भेद वैचित्र्यम च अकिंचित करम। अच्छा, और कहता है यदि वही शुद्ध अभिधा ही होती तो काव्य में श्रुति दुष्टादि दोषों का वर्जन क्यों किया जाता? तार्थ्यम से भी वही अर्थ बोधित हो जाएगा, अकुंठोत्कंठया से भी वही अर्थ बोधित हो जाएगा। तो इसका मतलब श्रुत्यादि दोष से रहित जो वर्जन हम करते हैं, तो दोष रहितत्व होने के कारण इसमें यहाँ अभिधा कुछ विलक्षण अभिधा है शब्द, इसलिए वर्जन का तात्पर्य। अब तरवाली कह देने में भी वही शुद्ध अभिधा है कि तरु नाम आली, और पादप पंक्ति कोई कहे तो इसमें भी अभिधा वही मानेंगे तो नहीं। पादप पंक्ति कहने से वही अर्थ प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसमें आह्लादकता आ जाती है। तो जद बसात अभिधा विलक्षण है। हाँ, ये श्रुति दुष्टादि वर्जन किमर्थ? तो रस भावना रूप ये व्यापार है। तो भावना मैंने उसका साधारणीकरण। यद बसात अभिधा विलक्षण। हाँ, अभिधा के विलक्षण का कारण ये हुआ कि ये अभिधा जो होती है वो ऐसे अर्थों को बोधित करती है जो साधारणीकरण व्यापार के विषय बनते। तो भावकत्व व्यापार से ये युक्त होती है, माने काव्य में अभिधा के बाद भावकत्व व्यापार का आना निश्चित, और लोक में भावकत्व व्यापार नहीं। तो इसलिए वहां की अभिधा अलग भिन्न है। तो कहेंगे कि भावकत्व व्यापार का जो योग है वही अभिधा को भिन्न करता है। वैलक्षण्य प्रयोजक है। हाँ, वैलक्षण्य प्रयोजक माने अभिधा में भेद हमको करना। इस शास्त्रगत शब्दों में रहने वाली अभिधा और इसमें रहने वाली अभिधा, तो इन दोनों अभिधाओं में भेद का कारण जो है, तो भेद का कारण है कि यहाँ रस भावना होती है, भावकत्व व्यापार योग होता है अभिधा का। हाँ, और लोक में नहीं। जी। यद बसात अभिधा विलक्षण है, जिस भावना व्यापार से अभिधा ये विलक्षण होती है। तच्च एतद् भावकत्वम नाम। भावकत्व क्या है? व्यापार रसान प्रति यद काव्यस्य, काव्य का रसों के प्रति ये जो भावकत्व है, वो भावकत्व क्या चीज है? तो विभावादि नाम साधारणत्वापादनम, विभावादि की साधारणता लाना। तो साधारणता केवल कांतात्व में उपस्थिति नहीं, सहृदय माने जो है रत्यादि के उद्बोध के प्रति प्रतिघात, हाँ, जितने विघ्न है उस विघ्नों का अपसारण, प्रतिबंधक को अपसारण, ये साधारणत्वापादनम। और जब रस भावित हो गया, साधारणीकृत हो गया, अब रत्यादि क्या हो गई? के साधारणीकृत हो गए, शुद्ध हो गई, योग्य हो गई। हाँ, तो वो रत्यादि जो हुए, जो साधारणीकृत रत्यादि है, जिसमें न राम का संबंध है
न केवल हृदय का संबंध है, न नट का संबंध है, और सबका संबंध, सबका आत्मा का भी संबंध है, हृदय का भी संबंध हो जाता है। सभी साधारणीकरण के चलते सीता आदि के साथ मतलब जो है संबंध हो जाता। तो जब उसके जो व्यंजन जितने हैं मतलब विभाव आदि सब साधारण हो गए, तो उससे जो व्यक्त होगी, व्यक्त कहें या प्रतीत जो होगी, वो रत्यादि जो होंगे वो भी साधारणीकृत हो। तो इसी को कहते हैं भाविते रस। साधारण रूप से वो रत्यादि हुआ, और उसका भोग करते हैं सहृदय। तो साधारणीकृत रत्यादि का उपभोग होता है। तो साधारणीकृत रत्यादि जो है वही है रस। साधारणीकृत रत्यादि, साधारणीकृत रत्यादि या साधारणीकृत रत्यादि का जो भोग है वो रस है ना, भोग रस नहीं है। भोग माने कोई भी विचार न आस्वाद जो है कर रहे हैं ना, अभी बताए कि प्राचीनों के मत में रस में और उसमें भेद करता है, तो वो भोग रस नहीं। तो ये रत्यादि है साधारणीकृत रत्यादि। साधारणीकृत रत्यादि के बाद तो एक और व्यापार आने वाला है ना, जो सर्वनिष्ठ है भोग जगत में। ना, हाँ, तो भोग कराएगा वो ना। हाँ, तो भोग का कारण भोजक तो व्यापार। हाँ, तो साधारणीकृत रत्यादि ऐसे साधारणीकृत रत्यादि जो भोग व्यापार का विषय है, हाँ, वो रस बनने चाहिए। तो वही तो कर रहे हैं न कि शुद्ध साधारणीकृत रत्यादि। ना, साधारणीकृत रत्यादि पहले भी कहा आस्वाद के विषय जो रत्यादि, ठीक, आस्वाद के विषय, ठीक। तो ये आस्वाद को भट्टनायक आस्वाद नहीं कह करके इसको भोग कहते हैं, भोग विषय। तो भोग इसलिए एक नवीन नाम दिया इन्होंने कि ये प्रतीतियां जो हैं, भोग भी एक प्रकार की प्रतीति ज्ञान है, ये अनुभव नहीं है, ये स्मृति नहीं। तो अनुभव, स्मृति, अनुमिति, उपमिति जो माने ज्ञान है, वो ज्ञान से भिन्न होने के चलते इसका नाम इन्होंने भोग दिया। तो भोग भी मतलब यहाँ कोई नहीं है कि लेकर के कोई हाथ में खा रहा है, मतलब चबा रहा है। भोग भी प्रतीति, साधारणीकृत रत्यादि की प्रतीति ही है, लेकिन उस प्रतीति का नाम ये भोग देते हैं। प्रसिद्ध प्रतीतियों से विलक्षण। हाँ, क्योंकि अभिधा भी विलक्षण हो गई, काके शब्द भी अलग हो गए। तो जब कारण अलग हो गए, तो उससे जो साधारणीकृत रत्यादि का ज्ञान है, तो उस ज्ञान का कोई नाम दीजिए ना। जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जब वो ज्ञान होता है, तो उसको आप प्रत्यक्ष कह देते हैं, और जब व्याप्ति ज्ञान जन्य होता है तो उसको अनुमिति कह देते हैं। तो ये तो काव्य शब्द जन्य है ना, तो इसका कोई अलग नाम दीजिए, तो इसलिए उसको भोग कहते हैं। तो जो अनुभव स्मरण प्रतीतिभ्य विलक्षण है, जो भोग है वो अनुभव, स्मरण आदि ले लेंगे, प्रतिपत्तियां जितनी हैं, तो उन प्रतिपत्तियों से ये विलक्षण ही है। और ये क्या है, ये भोग क्या है? तो इस भोग का नाम है द्रुति, बिस्तर, विकास। भोग माने ज्ञान न हुआ, तो ज्ञान क्या चीज है? चित्त वृत्ति रूप। तो ये भोग जो है उसमें कभी द्रुति नाम की चित्त वृत्ति होती है। जिस चित्त वृत्ति के उदित होने से चित्त में कठिनता समाप्त हो जाती है। कभी विस्तार हो जाता है जिसमें ज्वलितत्व जैसा आ जाता है, और कभी भी प्रसाद आ जाता है। तो चित्त वृत्ति रूप ही ना ज्ञान है, वो ज्ञान में चित्त वृत्ति को भोग कह रहे हैं। तो रत्यादि, साधारणीकृत रत्यादि रूप जो चित्त वृत्ति है, उस चित्त वृत्ति का एक भोग है। तच्चित्त वृत्ति विषय के ज्ञान विशेष है, लेकिन रस पदार्थ होगा वह साधारणीकृत रत्यादि, और तदाकार चित्त वृत्ति दूसरी उत्पन्न होगी उसमें, तो वो द्रुति और विकास स्वरूप होती है। तीनों गुण हो गए गुरुजी। हाँ, तीनों गुण आ गए।
किसी रसों में कोई जो भोग होगा वो द्वितीय रूप होगा, विकास रूप होगा, विस्तर रूप होगा। तो रजस तमो वैचित्र्यानुविद्ध, रज और तमोगुण के वैचित्र्य से अनुविद्ध जो है सत्वमय संविद। देखिए इस समय तीनों गुण तो रहते हैं, तो तीनों गुणों का जो प्रादुर्भाव होता है तो उसमें दो से अनुविद्ध ही रहेगा। तो सत्व का उद्रेक तो हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो गए, क्योंकि दोनों नष्ट हो जाएंगे तो तीनों एक साथ रहते हैं, अलग अलग कार्य ये करते नहीं है। सांख्य का ये सिद्धांत है। तो रज और तम की विचित्रता जो है उससे अनुविद्ध होगा, संबद्ध होगा। और सत्वमय सत्व गुण स्वरूप जो है निज चित्त, सत्वमय जो है अपना चित्त का जो है स्वभाव, चित्त का जो है स्वभाव, तो वो चित्त स्वभाव रूप ही है निर्वृत्ति, आनंद। और उस आनंद में विश्रांत हो जाना, माने वहीं पर स्थित हो जाना। हाँ, माने अपने स्वरूप में विश्रांति लक्षण ही ये भोग है। अच्छा, ये भोग का सारा विशेषण। अच्छा, कि भोग को अमंत में अन्वय करेंगे कि जहाँ अनुभव स्मरण विलक्षण है वह द्वितीय स्तर विकासात्मा रजस्तमो वैचित्र्यानुविद्ध सत्वमय निज चित्त स्वभाव विश्रांति ही है लक्षण स्वरूपम यस्य सह। और पर ब्रह्मास्वाद समीप, पर ब्रह्मास्वाद से ये समीप में है, वही नहीं, यही भोग है। और ये भोग रूप जो अंश है यही प्रधान भूत रूप अंश है काव्य का। स एव च प्रधान भूतो अंशः सिद्ध रूप, वो प्रधान भूत अंश सिद्ध रूप है, क्योंकि चित्त जो है आनंद रूप ही है, सत्स्वरूप है, वो तो उसी रूप में स्थित होता है। और वो प्रधान है काव्य का। और उस भोग के बाद में, उस ज्ञान के बाद में व्युत्पत्ति होती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना, तो वो अप्रधान है। व्युत्पत्ति जो है वो व्युत्पत्ति रूप जो अंश है काव्य का, वो तो अप्रधान है। माने काव्य का व्यापार होता है वहां तक व्युत्पत्ति कराना है। तो व्युत्पत्ति तो बाद में हो जाती है, वो परम प्रयोजन उसका है। सकल प्रयोजन मौलिकूतम आनंदम अध्ययन करोति। हाँ, तो ये यही हुआ जी। गुरुजी हम ये भुक्तिवाद को माने या अभिव्यंजनावाद को माने, कुछ भी माने गुरुजी, लेकिन इसमें विषयार्जन तारतम्य प्रवृत्ति तो होगी ही गुरुजी, क्योंकि जिस कवि का जो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग जितना ज्यादा दृढ़ होगा तो उसके काव्य से रस की भुक्ति या रस की अभिव्यक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि कालिदास का काव्य पठन करते समय जो रस अनुभूत होता है वैसा कवित्व किसी दूसरे कवि में नहीं हो, उतना प्रकर्ष कवित्व उसका काव्य पढ़ेंगे तो वैसी रस की अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो गुरुजी इसमें भी विषयार्जन तारतम्य प्रवृत्ति तो माननी पड़ेगी ना गुरुजी? ना, विषयार्जन से रस में कोई तारतम्य स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो यदि तारतम्य की प्रतीति जो हो रही है तो वो रस है ही नहीं, वो रस है ही नहीं, वो लौकिक हो गया। मतलब वो तो लौकिक जो सुख दुख जो होते हैं, जैसे कि कम हानि होती है तो कम दुख होता है, अधिक हानि होती है तो अधिक दुख होता है, तो वो लोक के दायरे में रहेगा। वो लोक के दायरे में रहेगा कि अल्प रति अधिक रति ये जो हुई ये लौकिक में लोक व्यवहार का विषय हो बने, और वहां पर निर्विशेषता रहेगी।
अब यही सिद्धांत है इनका। हाँ हाँ, मैंने वो सभी का भक्ति ये सिद्धांत ये यही हुआ मैंने कि निर्विशेष वो रस होता है। वो व्यक्ति विवेक आदि में आप पढ़े ही हैं कि काव्य विशेषता में कहा कि काव्य का भेद नहीं हो सकता, रसात्मक होता है और रस में कोई विशेष नहीं। अच्छा अच्छा। और गुरु जी पठन के समय ये तो होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो ज्यादा और अधिक जब हो रहा है ना, वो लौकिक चीज। अच्छा। वो अवस्था जब प्राप्त होगी उसमें ज्यादा और अधिक की प्रतीति नहीं होगी तत्काल, और वो तत्काल उसी समय प्रतीति काल में ही वो होगा। तो मैंने कहने का मतलब तारतम्य जहां है वो लोक के दायरे में, लोक में अच्छा अच्छा। हाँ, लोक में तारतम्य होता है। जी गुरु जी। ठीक है, एक बार उसका